नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। यदि आप भी सर्दियों में अपना वज़न करना चाहते हैं कम, तो डाइट में शामिल कीजिए सरसों की साग का दम। आप सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपके अपने चैनल प्योर द हीट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, वो भी एकदम फ्री में। अब चलिए रेसिपी की तरफ आगे बढ़ते हैं। सरसों भाजी या सरसों का साग बनाने के लिए मैंने आधा किलो या 500 ग्राम एकदम नरम नरम सरसों को की भाजी को धो के अच्छे से बारीक काट लिया है। और यहाँ पर हमने सरसों की भाजी या सरसों के साग में मिक्स करने के लिए 2 प्रकार का पालक लिया है, जिसको हम देशी भाषा में इसे हम पोई भाजी कहते हैं। और उसके साथ इसका वज़न जो है वो 50 ग्राम है। और इसके साथ हम मिक्स करेंगे नॉर्मल पालक। ये हमारे भाजी या सरसों के साग को फ्लेवर भी देगा और कलर भी देगा। और इसका वज़न लगभग 200 ग्राम है। इसको भी हमने अच्छे से धो के कट कर लिया है। यहाँ पर तीनों भाजी की टोटल क्वांटिटी 1 किलो है, मतलब आधा किलो या 500 ग्राम सरसों भाजी और आधा किलो या 500 ग्राम 2 प्रकार की पालक भाजी है। यहाँ पर हमारा कुकर गर्म हो चुका है। अब हम सबसे पहले धुली हुई कटी हुई सरसों भाजी को डालेंगे और गैस का आंच मीडियम टू हाई होना चाहिए। हमको इसमें तब तक चम्मच चलाते रहना है जब तक कि हमारी भाजी पटक ना जाए, मतलब नीचे थोड़ी सी कम हो जाएगी और ये अपना पानी छोड़ देगी। तब तक हम इसको चम्मच चलाते रहेंगे। स्वाद और स्वास्थ्य के हिसाब से सरसों भाजी बहुत उपयोगी तो है ही साथ ये वज़न कम करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होती है। तो चलिए आज हम ये रेसिपी बना रहे हैं। देखिए हमारी सरसों भाजी आधी से ज़्यादा कम हो गई है और देखिए इसने अपना खुद का पानी भी छोड़ दिया है। हमने इसमें कोई भी पानी नहीं डाला था। दोस्तों इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला तो हमने इसकी नरम नरम भाजियाँ गार्डन से खुद से हार्वेस्ट करके ली थी। दूसरी इसकी कटिंग हमने बहुत बारीक की थी। अब यहाँ पे हम अपने स्वादानुसार नमक डाल देंगे और थोड़ा सा चम्मच चला देंगे। और क्योंकि ये भाजी बहुत नरम है इसीलिए इसको ढक्कन लगा करके सिर्फ़ और सिर्फ 1 विसिल दिलाना है। 1 विसिल में ही हमारी भाजी बहुत अच्छे से गल जाएगी। आप यदि चाहें तो 2-3 प्रकार की और भाजियाँ मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मेरे गार्डन में पोई भाजी और पालक भाजी ही था तो मैंने यही मिक्स किया। देखिए ढक्कन खोलने के बाद हमारा सरसों भाजी बहुत अच्छे से गल गया है। सरसों भाजी गलने में या पकने में बहुत समय लगता है, लेकिन आपको मैं यहाँ पे हाथ से भी दिखा देती हूँ। बहुत आसानी से पक गया है, ये गल गया है। अब हम यहाँ पे धो के कट किया हुआ दोनों प्रकार का पालक भाजी, मतलब एक पोई भाजी और नॉर्मल जो पालक आता है वो भाजी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसको चम्मच चलाते रहेंगे हर थोड़ी थोड़ी देर में। दोस्तों ठंड के मौसम में सरसों की भाजी आसानी से मिल जाती है और सरसों भाजी हमारे शरीर को गर्मी भी प्रदान करता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। अब हमने दोनों प्रकार की भाजी को डाल दी है। अब हम उसमें लगातार चम्मच चलाते रहेंगे। लगातार मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर में आप चम्मच चलाते रहें। अब हमको ढक्कन बिल्कुल भी नहीं लगाना है कुकर में। और जैसे ही ये भाजी पटक जाएगी, मतलब ये भाजी भी अच्छे से ही थोड़ी देर में मिल जाएगी। हमारी ये भाजी भी एकदम नरम है। और मैं आप लोगों के साथ 2-3 ट्रिक्स भी शेयर करूंगी जिससे कि हमारी सब्ज़ी बहुत लुटपुटा, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे ही बोलते हैं, लुटपुटा एक दूसरे के साथ आपस में घुल मिल जाएंगी, उस तरीके की हमारी सब्ज़ी और बहुत जल्दी और बहुत अच्छी बनेगी हमारी सब्ज़ी। अब हम उसमें खूब सारे लहसुन, मैंने लहसुन डाले हैं, ये साबुत लहसुन है, ये डालेंगे अपने इच्छानुसार, अपने स्वाद के अनुसार। आपको मिर्ची कम खानी है, ज़्यादा खानी है, मैंने खड़ी खड़ी थोड़ी सी कटी हुई डाली है। और अदरक को कीस के डाला हुआ है, अदरक 1 इंच है। अब हम एक बहुत अच्छा काम करेंगे इसमें। हम चाहे दल घोटनी, मतलब जिसे दाल घोटते हैं, चाहे उसका यूज़ करेंगे, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे मैशर यूज़ कर रही हूँ जिससे हम पाव भाजी बनाते हैं। तो हम बीच बीच में मैशर यूज़ करेंगे और बीच बीच में हम चम्मच भी चलाते रहेंगे। तो ये हमारी जो भाजी है बहुत जल्दी गल के तैयार हो जाएगा। और लहसुन और मिर्च जो हमने थोड़े से बड़े बड़े डाले थे वो भी बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाएंगे। दोस्तों ये था टिप्स नंबर 1। टिप्स नंबर 2 है, मैंने यहाँ पे गर्म पानी में 2 बड़े बड़े चम्मच मक्के का आटा मिक्स कर लिया था अच्छे से।
तो जब हम ये मक्के का आटा डायरेक्ट मिलाते हैं तो उसको मिक्सअप करने में भाजी में बहुत टाइम लगता है। लेकिन जब हम मक्के के आटे को गर्म पानी में अच्छे से पहले से घोल बना के तैयार रख लेते हैं तो ये अच्छे से फूल भी जाता है और इसको मिक्स करने में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, आसानी से मिक्स हो जाता है। हम सारे मक्के के आटे का जो हमने घोल बना करके रखा था उसको हम इकट्ठे नहीं डालेंगे, आधा आधा करके हम डालेंगे और इस तरीके से बीच बीच में हम मैशर से मैश भी करते रहेंगे और चम्मच भी चलाते रहेंगे। हमारे द्वारा शेयर किए गए टिप्स एंड ट्रिक्स यदि आपको अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अच्छे से मैश करते रहें। ये हमारी भाजी लगभग 15 मिनट में बन के तैयार हो गई है दोस्तों। और देखिए हमको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगा। पालक भाजी की वजह से सरसों की साग का कलर भी बहुत अच्छा निखर के आया है और मक्के के आटे से भी उसका रंगत तो निखर के आया ही है, वो अच्छे से आपस में घुल मिल भी गया है। और देखिए लहसुन और मिर्च जो हमने बड़े बड़े डाले थे, साबुत डाले थे, वो भी बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ अच्छे से पूरे भाजी के साथ मिक्सअप हो गए हैं। इन सर्दियों में आपने खूब सारे कचौड़ी, समोसे, भजिया ये सब का आनंद लिया होगा और आप लोग को बहुत मज़ा भी आया होगा। तो इससे आप लोगों का वज़न भी बढ़ गया होगा। तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ सरसों की साग की रेसिपी शेयर की जाए, जो सर्दियों के लिए हमारे स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा रहता ही है, वज़न कम करने के लिए भी बहुत काम आता है। और देखिए हमारी भाजी बहुत सुंदर और एकदम लुटपुटा बनी है। यहाँ पे हमने तड़के की भी तैयारी कर ली है। तड़के के लिए मैंने 2 चम्मच घी गरम कर लिया है, उसमें 1 चम्मच भर के कूटी हुई लहसुन डालेंगे और सुंदरता के लिए अगर आप चाहें तो डालें, अन्यथा ना डालें। 2-3 खड़ी लाल मिर्च, 1 हरी मिर्च डाल देंगे। अब हम उसको और अच्छा दिखाने के लिए हम थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन हल्दी डालने से और उसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ये तीखा नहीं है, ये डालने से आपकी सब्ज़ी या सरसों की साग का कलर बहुत अच्छा निखर के आएगा। अब हम ये जो तड़का तैयार कर लिए हैं उसको और अच्छा बनाने के लिए हम थोड़ा सा तिल डालेंगे। तिल भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। और अब उस तड़के को हम बनी हुई साग में डाल देंगे और थोड़ा सा तड़का हमने अलग से रख लिया है। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा बना है ना हमारा भाजी, मतलब सरसों का साग वज़न कम करने के लिए। चलिए इसकी प्लेटिंग भी कर लेते हैं। और देखिए दोस्तों ये आपस में एकदम अच्छे से घुल मिल गया है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में बोलते हैं ना लुटपुठा। तो लीजिए हमारा सरसों का साग तैयार है। हमने थोड़ा सा बचा हुआ तड़का ऊपर में अच्छे से गार्निश कर दिया था दोस्तों। वज़न कम करने वाली सरसों का साग विथ मक्के की रोटी, पतली हो या मोटी, खाएं खिलाएं मज़ा करिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय एंड लव यू ऑल।